नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या परिभाषा बदल देने से वास्तविकता बदल जाती है? यदि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट मनुष्य की परिभाषा को बदलते हुए यह निर्णय दे दे कि 5 फीट से कम हाइट वाले लोग मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे, या जिन व्यक्तियों का IQ लेवल 100 से नीचे है उसे हम मनुष्य की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, तो क्या इससे वास्तविकता बदल जाएगी? क्या वो मनुष्य नहीं रहेगा? आखिर ये सब षड्यंत्र क्या है और चीजों की परिभाषा को अपने मतलब के अनुसार क्यों बदला जा रहा है? यही गलती सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत की परिभाषा को बदल करके करी है। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली भूखंड अब वो पर्वत की श्रेणी में या पहाड़ी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, और ऐसे दो पहाड़ियों के बीच यदि 500 मीटर से अधिक की दूरी है तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पर्वत श्रृंखला की वास्तविकता बदल जाएगी? अर्थात अरावली के जो पर्वत के टीले 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हैं, क्या वो वास्तव में अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं कहलाएंगे? हम आप तो उसका परिभाषा देकर उसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन उसका चरित्र और उसकी वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता है। वो हमेशा से अरावली पर्वत का हिस्सा रहा है और आगे भी बरसों तक रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे देश के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह हमारे पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा है और मानव जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव है। दुनिया अपने पर्यावरण की रक्षा में लगी हुई है और हमारा देश विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन करते जा रहा है। पर्यावरण की अनदेखा करके जिस प्रकार हम अपना विकास कर रहे हैं, एक दिन यह समूल विनाश का बड़ा कारण बनेगा। यही कारण है कि आज हमारे देश का कोई भी बड़ा शहर प्रदूषण मुक्त नहीं है। पानी की किल्लत हर बड़े शहरों में देखने को मिल जाएगा, और जिन बड़े शहरों में थोड़ी बहुत पानी की उपलब्धता है भी तो वो पीने लायक नहीं है, और धीरे धीरे हर इंसान अब डब्बा बंद, बोतल बंद पानियों पर निर्भर होने लगा है। शहरों की हवा पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। शहर का शहर प्रदूषण का चैम्बर बना हुआ है और वहाँ जीने के लायक हालात नहीं है। ध्वनि प्रदूषण दिनों दिन हर शहर में बढ़ता जा रहा है, और ओजोन लेयर नष्ट होने के कारण हमें अब सूर्य की किरणें भी प्रदूषित रूप से मिल रही है। अर्थात अब सूर्य की किरणें भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। ऐसा विकास जिसमें मनुष्य जीवित ही ना रह सके, आखिर वो किस काम का? यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है। हम सबको मिलकर इस बात को सोचना होगा कि हम आगे आने वाला समय कैसा चाहते हैं। हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं। पर्यावरण जो हमें देता है उसी से हमारा जीवन कायम है। हम जो कृत्रिम विकास कर रहे हैं उससे हमारे जीवन में सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन जीवन देने का काम हमें पर्यावरण ही करता है। आज पर्यावरण के कारण ही हम जिंदा हैं। यदि हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ धूप ना मिले तो हमारा जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। उसके बाद ये बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मेट्रो, बुलेट ट्रेन किस काम का, जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। दरअसल पर्यावरण जो हमें देता है वो बड़ा साइलेंटली देता है। वो ढोल बजाकर नहीं देता है, चिल्ला चिल्ला कर हमें नहीं देता है। सूर्य जो किरणें देती है चुपचाप आपको देती है। जंगल जो हमें शुद्ध हवा देता है वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं देता है। झरना, नदी, झील जो हमें पानी देता है वो गरज गरज कर
चिघाड़ चिघाड़ कर नहीं देता है, बल्कि वो हमें साइलेंटली देता है, चुपके से देता है। इसी कारण से हमें उन चीजों का एहसास नहीं होता है। यदि यही चीज सरकार के जैसा चिघाड़ चिघाड़ कर दे या चिल्ला चिल्ला कर हमें दे और अपना एहसान जता जता कर हमें प्रदत्त करे, तब हम उसकी महत्ता को समझेंगे। अर्थात पर्यावरण ही हमारा जीवन का आधार है और वो जो हमें देता है उसका उजागर वो नहीं करता है। और यही कारण है कि हम उसके एहसान को नहीं समझ पाते हैं, उसे एहसास नहीं कर पाते हैं और हम पर्यावरण का ही विनाश करते जाते हैं। इसका एहसास तब होता है जब पर्यावरण का नाश करते हैं और उसका दुष्परिणाम सामने आने लगता है, फिर पता चलता है कि आखिर हमसे क्या गलतियां हो गई थी। इसीलिए हर हाल में हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना होगा। इसकी रक्षा के लिए हर कीमत हमें चुकानी पड़ेगी और जहां भी पर्यावरण नष्ट की बात हो उसके विरोध में हमें खड़ा होना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 100 मीटर से जो नीचे के अरावली पर्वत के टीले बचे हुए हैं उसे वो पहाड़ी या पर्वत नहीं कहेंगे, उसे अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। यदि इसका विरोध हम आज नहीं करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट इससे भी अधिक कड़ा निर्णय दे सकता है, जिसमें यह भी कह सकता है कि जिस नदी में 3 महीने से ऊपर पानी नहीं रहता हो उसे नदी नहीं कहेंगे, जिस जंगल का घनत्व एक सर्टेन लेवल से कम हो उसे जंगल नहीं कहेंगे, बरसाती झरने को हम झरना नहीं कहेंगे, जिस झील में 3 मीटर से अधिक पानी ना हो उसे हम झील नहीं कहेंगे। इसी प्रकार परिभाषा बदलकर नए नए षड्यंत्र रचकर विकास के नाम पर पर्यावरण का समूल नाश कर देंगे। फिर न हम बचेंगे, न आप बचेंगे, न जीव जंतु, न पशु पक्षी, सब हो जाएगा वीरान, मेरा भारत महान। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा आग्रह यही रहेगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े या किसी भी एजेंसी से हमें लड़ना पड़े, इसका विरोध करना पड़े, हमें डटकर लड़ाई लड़नी होगी, हमें डटकर इसका विरोध करना होगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारा है, हम सब का है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना अधिक हो सके इसे आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।